नमस्कार, आप देख रहे हैं पहाड़ टीवी और मैं हूं आपके साथ स्मिता पटवार। चलिए देखते हैं उत्तराखंड की तमाम बड़ी खबरें, लेकिन उससे पहले एक नजर आज की हेडलाइंस पर। 8 मार्च से शुरू होगा बसंतोत्सव, राज्यपाल ने दी जानकारी। वायु को लेकर सख्ती, नैनीताल में 3 कांग्रेस नेता 6 साल के लिए पार्टी से निष्कासित। हल्द्वानी के मेडिकल कॉलेज में रैगिंग से मचा हड़कंप, छात्रों ने दिए अजब गजब बयान, सभी ने सर में डैंड्रफ होने की कही बात। ऋषिकेश में कृषि मंडी समिति के बाहर 4 दुकानों में लगी आग, लाखों का सामान जलकर हुआ राख। रुड़की की गंग नहर में डूबे नागालैंड के छात्र का शव बरामद, 28 फरवरी को बह गया था युवक। हल्द्वानी में पत्नी से हुए विवाद के बाद युवक ने खाया जहर, इलाज से पहले हो गई मौत। उत्तराखंड के राज्यपाल लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह ने कहा कि इस वर्ष 8 मार्च और 9 मार्च को आयोजित होने वाले बसंतोत्सव में कई प्रकार के नए प्रयोग किए जा रहे हैं। इस वर्ष बसंतोत्सव वसंत, संत और उत्सव के रूप में मनाया जाएगा। इसके साथ ही प्रयास रहेगा कि उत्तराखंड को एक पुष्प प्रदेश बनाया जाए, क्योंकि इस देवभूमि में स्वयं प्रकृति ने इतने सुंदर पुष्प दिए हैं। अब आवश्यकता है कि उनको इकोनॉमी से जोड़ा जाए। राज्यपाल लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह ने कहा कि आज प्रदेश में 609 हेक्टेयर भूमि पर फूलों का उत्पादन होता है। आज प्रदेश में 250 करोड़ रुपए का फूलों का व्यापार होता है, जिसे वसंतोत्सव के माध्यम से अब बढ़ाने का प्रयास जारी है। जल्दी इसको नया मुकाम मिलेगा। बसंत उत्सव राजभवन उत्तराखंड के अंदर में मनाया जा रहा है और इसके अंदर में हर एक पुष्प की और बाकी जो हॉर्टिकल्चर डिपार्टमेंट, इसके अंदर में 30 डिपार्टमेंट हिस्सा ले रहे हैं। इसके अंदर में जो प्रकृति की देन है, तो देवभूमि की एक ब्लेसिंग है प्रकृति के रूप में, पुष्पों के रूप में। उसमें 12 प्रतियोगिता की जाएंगी, 2 दिन तक चलेगा और मैं सबको आमंत्रित करता हूं कि आप आइए और इन बसंत ऋतु के बसंत उत्सव के अंदर में हर्ष और उल्लास के साथ में आप इसका लुत्फ उठाइए। आगामी 7 मार्च को होने वाली भाजपा की प्रस्तावित बैठक को लेकर कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष गणेश गोदिया ने भाजपा पर तंज कसा है। उन्होंने कहा है कि विधानसभा चुनाव के आने वाले परिणाम भाजपा के पैरों के नीचे की जमीन खिसका देंगे। उन्होंने कहा कि भाजपा ने ये बैठक आरोपों का चीड़-फाड़ करने के लिए ही बुलाई है। इसी के साथ गणेश गोदिया ने भाजपा को आड़े हाथों लेते हुए उन पर कई सवाल भी दागे हैं। भारतीय जनता पार्टी की 7 तारीख को होने वाली जो प्रस्तावित बैठक है, मैं उसके बारे में इतना कह सकता हूं कि सूत न कपास, जुलाहों में लट्ठम लट्ठ। जो परिणाम आने वाले हैं वो परिणाम भारतीय जनता पार्टी के पैरों के नीचे की जमीन खिसकाने वाले हैं। और ऐसे में जो आरोप लग रहे हैं, उन आरोपों का चीर-फाड़ करने के लिए, उन आरोपों पर बातचीत करने के लिए उन्होंने बैठक बुलाई होगी, ऐसा मुझे लगता है। बहरहाल कोई पार्टी है, राजनीतिक दल है, बैठक बुलाए, जो करें, हमें उससे कोई नहीं। हल्द्वानी के राजकीय मेडिकल कॉलेज में एक बार फिर से कथित रैगिंग का मामला सामने आया है, जो अब सुर्खियों में बना हुआ है। इस बार मेडिकल कॉलेज के छात्रों को गंजा करवाकर घुमाया गया है, जिसकी फोटो और वीडियो सोशल मीडिया में वायरल हो रही है। मेडिकल कॉलेज में पढ़ने वाले छात्रों का लाइन में चलने वाला वीडियो वायरल हो रहा है, जिसमें छात्रों द्वारा अपना सर झुकाया गया है। सभी छात्रों के बाल कटे हुए हैं। इनमें से कुछ छात्र ऐसे हैं जिन्होंने एप्रन पहना हुआ है और वह अपने कंधे पर बैग लटका कर आगे की तरफ बढ़ रहे हैं। ये छात्र प्रथम वर्ष के हैं। छात्रों को बाल कटवाने के निर्देश सीनियर छात्रों ने दिए हैं, जिसे रैगिंग से जोड़कर देखा जा रहा है। इस मामले में सिटी मजिस्ट्रेट ऋचा सिंह का कहना है कि मामला उनके संज्ञान में मीडिया के द्वारा लाया गया है। इस मामले में वो मेडिकल कॉलेज के प्राचार्य अरुण जोशी से बात करेगी। फिलहाल इस मामले में किसी भी छात्र की तरफ से रैगिंग से जुड़ी कोई भी तहरीर मेडिकल कॉलेज को नहीं दी गई है। साथ ही तहरीर आने पर कार्रवाई की जाएगी। वहीं इस मामले को लेकर छात्रों का कहना है कि हमारे साथ ऐसा कुछ नहीं हुआ, हमारे सर में डैंड्रफ था जिसके चलते वो गंजे हुए हैं। वहीं अधिकारियों ने कहा कि इस मामले की गोपनीय जांच चल रही है। अगर ऐसा कुछ होता है तो उन छात्रों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई करेंगे। देहरादून से हूँ, तो मैं जैसे यहाँ पे आया ना, तो मेरे को पानी वगैरह सूट नहीं करा। इस वजह से मेरे डैंड्रफ हो रहा था, और डैंड्रफ मेरे पहले से ही प्रॉब्लम है, तो इस वजह से मेरे को बाल कटाने पड़े थोड़े से। फिर जब थोड़े से बाल कटे तो फिर उसमें मतलब अजीब सा फील हो रहा, तो मैंने अभी छोटे ही करा दिए जी। है कि जो मैं बाल कटवाए, मतलब जो मैंने जो बाल हैं कटवाए थे, बेसिकली इसमें ये है कि हम मतलब हल्द्वानी का पानी ना यहाँ पे सूट नहीं हो रहा है, और एक्चुअली जो है मेरे बाल टूटते हैं। मैं एक तेल यूज़ करता हूँ इंदु लेखा का ना, बाल के लिए, उसके लिए, क्योंकि ये यहाँ से टूट रहे हैं, ये सारे पीछे से भी टूट होते हैं। तो मैं इंदु लेखा का तेल भी यूज़ कर रहा हूँ, तो इसमें मैंने छोटे कराया था। और साथ में ना मेरे बाल में रोटी हो रहा था, डेंड्रफ। हल्द्वानी के छात्र हैं सब, प्रथम वर्ष के, और अभी 15 फरवरी से हमारी सबकी क्लासेस स्टार्ट हुई।
और जितने भी यहाँ पे छात्र दिखाई दे रहे हैं उनकी खबर फैली कि सबने मुंडन करवा रखा है। ऐसा ये जो है बिल्कुल गलत खबर है। सबने अपने बाल छोटे करवा रखे हैं और अब तो बहुत ज़्यादातर सबके बाल बढ़ने भी लगे हैं, लेकिन गर्मी होने के कारण से बच्चे बाल बार बार छोटे करवा रहे हैं। और इसमें रैगिंग वाला मामला कोई नहीं है। हमारे तो सीनियर्स के साथ कोई ज़्यादा इंटरेक्शन भी नहीं है। टीचर्स सब बहुत ज़्यादा हेल्पफुल हैं। हमारे को गार्ड जो हैं वो प्रोटेक्शन देते हैं। हमारे वार्डन साहब जो हैं वो हॉस्टल में समय समय पर निगरानी करते हैं। हमारे आदरणीय प्रधानाचार्य जी जो हैं, आदरणीय डॉक्टर अरुण जोशी जी, वो भी समय समय पर हमसे बात करते हैं। अगर रैगिंग जैसी कोई भी स्थिति उत्पन्न होती है तो हम किसी भी समय, रात के समय भी उनको डायरेक्टली कॉल कर सकते हैं। वे हमें सुनते हैं और हमारी सारी परेशानियों का समाधान करते हैं। धन्यवाद। सर, ये आज एक समाचार पत्र में एक खबर छपी है और उसमें भी उन्होंने पुष्टि नहीं करी है रैगिंग की। और हमारा जो एंटी रैगिंग समिति है और हमारे जो वार्डन्स है लगातार बिजली मॉनिटर करते हैं हॉस्टल्स में जाके, और वहाँ पे कोई भी ऐसा मामला रैगिंग का नहीं आया है। सिंगल छात्रों को बुला के व्यक्तिगत रूप से उनसे पूछा गया है। किसी भी छात्र ने ना तो कोई आरोप लगाया है, ना कंप्लेंट दाखिल करी है कि मुझे साथ रैगिंग हो रही है। लेकिन जो समाचार पत्र में छपा है कि बच्चे लाइन से जा रहे हैं और बाल उनके छोटे हैं, तो बच्चों से पूछा गया। बच्चे कोई कहता है कि हमें डैंड्रफ हो रही है, कोई कहता है कि गर्मी लग रही है, लेकिन किसी ने भी कंप्लेंट नहीं करी मेरे साथ रैगिंग की गई है। और इसके अलावा जो है रात्रिकालीन में भी जो है वार्डन्स और हमारी एंटी रैगिंग जो समिति है लगातार गश्त करती है और चेक करती है कि कोई कहीं पे रैगिंग तो नहीं हो रही। और ऐसा मामला संज्ञान में आता है, किसी बच्चे का जो है कंप्लेंट आती है लिखित में या दूरभाष में भी आती है, तो उसमें जो हमारी एंटी रैगिंग समिति है उसमें संज्ञान लेते हुए कार्रवाई की जाएगी। तथा हमारे प्राचार्य महोदय डॉक्टर अरुण जोशी जी ने वहाँ पे हॉस्टल्स में अपने नंबर दे रखे हैं हर छात्र को कि किसी को कोई परेशानी होती है उसी गोपनीयता रखते हुए वो कोई भी सूचना उनको कभी भी बता सकता है। इसमें जो है जांच मॉर्निंग से ही जो है एंटी रैगिंग समिति के द्वारा जो है बच्चों को बुला के जो है पूछा गया है और उनसे जानकारी दे पाई गई, लेकिन किसी भी बच्चे ने गोपनीय कोई जांच की रैगिंग करने से मना कर दिया है। गोपनीय रूप से जो है इसमें जो है टीम में बनाई जाएगी और अगर कोई ऐसा मामला संज्ञान में आएगा तो उसमें कड़ी कार्रवाई की जाएगी। विधानसभा चुनाव के नतीजे आने में कम ही दिन बाकी हैं, लेकिन उससे पहले कांग्रेस ने पार्टी में बगावत करने वाले की कार्यवाही शुरू कर दी है। कांग्रेस ने 3 पदाधिकारियों को 6 साल के लिए पार्टी से निष्कासित कर दिया है, जिनके ऊपर पार्टी अनुशासन के खिलाफ कार्य करने का आरोप लगा है। कांग्रेस कमेटी की ओर से पार्टी विरोधी गतिविधियों और विधानसभा चुनाव में पार्टी अनुशासन के खिलाफ कार्य करने वालों को पार्टी की प्राथमिक सदस्यता से 6 साल के निष्कासित किया गया है। आपको बता दें कि कांग्रेस के कदावर नेता और पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत लाल कुआं से मैदान में है, जहां चुनाव प्रचार में हरीश रावत के खिलाफ दुष्प्रचार करने पर कांग्रेस के 3 पदाधिकारियों को 6 साल के लिए पार्टी से निष्कासित कर दिया है। कांग्रेस के नैनीताल जिला अध्यक्ष सतीश नैनवाल के आदेश पर जिला उपाध्यक्ष कांग्रेस भूपाल सिंह सम्मल, जिला संगठन मंत्री मनोज पौडियाल और न्याय पंचायत क्षेत्र अध्यक्ष भगवान सिंह सम्मल को पार्टी से निष्कासित कर दिया गया है। उत्तराखंड में हो रही सहायक अध्यापक भर्ती की रिजल्ट के आधार पर प्रमाण पत्रों के वेरिफिकेशन को अधीनस्थ सेवा चयन आयोग ने स्थगित कर दिया है। आयोग ने विज्ञप्ति जारी करते हुए हाईकोर्ट के निर्णय का हवाला दिया है। अधीनस्थ सेवा चयन आयोग की ओर से माध्यमिक शिक्षा विभाग में सहायक अध्यापक के हिंदी, अंग्रेजी, संस्कृत, गणित, विज्ञान, सामान्य, कला, व्यायाम, गृह विज्ञान, वाणिज्य, उर्दू, संगीत, पंजाबी, बंगाली विषयों की परीक्षा 8 अगस्त को कराई थी और इन पदों पर परीक्षा का रिजल्ट 31 दिसंबर को जारी किया गया था। हरिद्वार रोड स्थित कृषि मंडी समिति गेट के पास 4 मार्च की बीती रात 4 दुकानों में आग लग गई। वहीं आग लगने से लाखों रुपए का सामान जलकर राख हो गया। सूचना पर मौके पर पहुंची फायर ब्रिगेड की टीम ने आग पर बमुश्किल काबू पाया। आपको बता दें कि 4 मार्च की रात करीब 12 से 1 बजे के बीच हरिद्वार रोड कोयल घाटी के पास पान की दुकान में आग लग गई। देखते ही देखते आग ने विकराल रूप ले लिया और फलों की 3 दुकानें भी इसकी चपेट में आ गई। आग लगते देख मंडी में अपना माल लेकर आने वाले व्यापारियों ने आग पर काबू पाने की कोशिश की, लेकिन सफलता नहीं मिल पाई। सूचना पर फायर ब्रिगेड की टीम मौके पर पहुंची और आग पर काफी मशक्कत के बाद काबू पाया गया। हालांकि तब तक 4 दुकानों में रखा सामान जलकर राख हो गया था। पान की दुकान चलाने वाले महेंद्र मदरेशिया ने आग लगने का कारण रंजिश बताया। ऋषिकेश कोतवाली प्रभारी निरीक्षक रवि कुमार सैनी ने बताया कि पुलिस मामले की जांच कर रही है। अभी तक दुकानदारों की तरफ से पुलिस को कोई तहरीर नहीं दी गई है। अगर किसी के खिलाफ कोई तहरीर दी जाती है तो जाँच के बाद उचित कार्रवाई की जाएगी। स्वच्छ भारत अभियान के तहत महिंद्रा फाइनेंस शाखा कर्णप्रयाग और रुद्रप्रयाग की ओर से कर्णप्रयाग के उमा देवी मंदिर परिसर में साफ सफाई कर बिखरे पड़े कूड़े को नष्ट किया गया। सफाई अभियान का शुभारंभ नगर पालिका के अवर अभियंता नितिन सती ने रिबन काट कर किया। इस मौके पर उमा पब्लिक जूनियर स्कूल के छात्र छात्राओं ने भी सफाई अभियान में बढ़ चढ़कर सहयोग किया। कर्मचारियों ने लोगों से नगर को स्वच्छ रखने की अपील की। का मेन उद्देश्य ये है
कि जो हमारे प्रधानमंत्री जी की एक सोच थी कि स्वच्छ भारत हो, लोगों के अंदर एक जागरूकता फैलाएं, उसी के तहत हमने ये अभियान यहाँ पे चलाया है। हर पूरे देश के अंदर हमारी हर ब्रांचों में इस तरह का अभियान महेंद्र फाइनेंस चलाता रहता है। और भी एक्टिविटीज़ हम यहाँ पे पहले कर चुके हैं, ये एक्टिविटीज़ हमने शुरू की है और इससे हम समाज के अंदर एक मैसेज भेजना चाहते हैं, स्वच्छ रहे, अपने सोसाइटी को स्वच्छ करे और पूरा देश इससे स्वच्छ होगा, निरोग होगा, रोगों से मुक्त हो जाएगा और सब अच्छे खुशहाल होंगे। माँ देवी उमा देवी की कृपा सब पे बनी रही। रुड़की पुलिस और एसडीआरएफ की टीम ने 28 फरवरी को गंगा नहर में बहे छात्र का शव आसफ नगर झाल से बरामद कर लिया है। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए रुड़की सिविल अस्पताल भेज दिया है। सिविल लाइन कोतवाली प्रभारी देवेंद्र सिंह चौहान ने बताया कि 28 फरवरी को मंगलोर कोतवाली क्षेत्र के 7th डे स्कूल में 11वीं में पढ़ने वाला नागालैंड का छात्र गंगा नहर में डूब गया था। सूचना मिलने के बाद पुलिस और एसडीआरएफ टीम युवक की तलाश में जुट गई थी। छात्र रुड़की स्थित अपने एक साथी के साथ एक होटल पर खाना खाने गया था। खाना खाने के बाद वो गंगा नहर किनारे चला गया था, जहाँ पैर फिसलने से वो नहर में गिर गया था। छात्र को गंगा नहर में गिरते देख लोगों ने शोर मचाया, लेकिन देखते ही देखते वो नहर में डूब गया। वहीं सोलानी पुल से लेकर गणेशपुर पुल तक एसडीआरएफ की टीम लगातार खोजबीन अभियान चलाए हुई थी, लेकिन सफलता नहीं मिल रही थी। कड़ी मशक्कत के बाद कल छात्र का शव आसफ नगर स्थित झाल से बरामद कर लिया गया। हल्द्वानी के मुखानी थाना क्षेत्र के रहने वाले एक युवक ने पत्नी से हुए मामूली विवाद के बाद घर में रखा जहरीला पदार्थ खाकर आत्महत्या कर ली। सूचना पाकर मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। पुलिस पूरे मामले की जांच कर रही है। बताया जा रहा है कि युवक मूल रूप से कोटाबाग का रहने वाला है। आपको बता दें कि युवक हल्द्वानी में किराए में रहता था। जानकारी के मुताबिक शुक्रवार की शाम युवक की उसकी पत्नी से मामूली बात को लेकर विवाद हो गया, जिसके बाद युवक ने घर में रखे जहरीले पदार्थ का सेवन कर लिया। आनंद फानन में युवक की पत्नी उसको सुशीला तिवारी अस्पताल ले गई, जहाँ डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। लोसर एक ऐसा पर्व है जिसे बौद्ध धर्म के मानने वाले लोग बड़ी धूमधाम से मनाते हैं। बुद्धिज्म के हिसाब से यह एक नया वर्ष है जिसे लोसर कहा जाता है। लोसर का हिंदी में अनुवाद किया जाए तो इसका अर्थ होता है पुराने साल को छोड़कर नए साल में प्रवेश करना। इस पर्व में भारतीय संस्कृति भी देखने को मिलती है। ये लोसर पर्व 3 से 4 दिन का होता है। इस पर्व में भारतीय संस्कृति की तरह दीपावली, होली और भाईचारा देखने को मिलता है। उत्तरकाशी जिले के वीरपुर, डुंडा और बगोरी गाँव में बड़ी संख्या में बौद्ध धर्म को मानने वाले लोग रहते हैं, जो इस लोसर पर्व को मनाते हैं। ये बौद्ध धर्म को मानने वाले लोग हिमालयन क्षेत्र, हिमाचल प्रदेश और तिब्बत से आए, जो उत्तराखंड के कई जिलों में बसे हैं। इनमें से एक उत्तरकाशी जिले के डुंडा ब्लॉक के वीरपुर और भटवाड़ी ब्लॉक के बगोरी गांव में बसे हैं। आज भी इन्होंने अपनी संस्कृति को संभाले रखा है। फागुन के अमावस्या में हमारा पुराना साल पूरा होता है और प्रथमा से हमारा नया साल शुरू होता है। इसे गोटी भाषा में लोसर कहते हैं। लोसर का मतलब पुराना साल का जाना, नया साल का प्रवेश होना। यह हिमालयन बौद्ध परंपरा नेपाल, तिब्बत और गढ़वाल के हिमालयन क्षेत्र, हिमाचल, आपका लद्दाख, भूटान, अरुणाचल प्रदेश तक यह एक ही परंपरा है जो महायान से संबंधित है। 13वीं सदी के बाद 16वीं 17वीं सदी तक, 18वीं सदी तक ये तिब्बत बौद्धों का शिक्षा केंद्र होने से यह परंपरा उससे जुड़ा हुआ है, क्योंकि परम पावन दलाई लामा जी तिब्बत से है, उनसे पूर्व दलाई लामा जी वहीं से है। इस हिमालयन क्षेत्र का शिक्षा केंद्र लासा था। उसी के अनुसार यह बॉर्डर में होने से भी और संस्कृति के कारण भी उसे जुड़े हुए हैं। और यही परंपरा अब जब 19वीं सदी में दलाई लामा जी यहाँ आए, यहाँ पे शिक्षा केंद्र जैसा बनारस आदि उपलब्ध हुआ है, तो अब यह अध्ययन इधर ही होता है, भारत में ही होता है, लेकिन यह परंपरा पहले से ही चला है। और इस आखिरी प्रथम कृष्ण पक्ष से 10वीं तक का यह त्यौहार चलता है। इसमें हम झंडारोहण भी करते हैं। इस झंडारोहण का एक तथ्य है, शुक्ल पक्ष है, इस झंडारोहण का एक तथ्य है कि जब मंगोल का कुबले खान राजा 7 में तिब्बत से हारा था, तो वह राज्य पूरा बौद्ध हो गया था। उस समय से यह झंडा लगाने का परंपरा भी है, यही इससे जुड़ा हुआ है। और इसी तरह से 10वीं को यह त्यौहार समाप्त होता है। इसी को हम वीरपुर में रहने वाले जितने भी गोठिया से संबंधित है, किन्नौर के से संबंधित है, हम लोग इसको हर वर्ष मनाते हैं। यह हमारा वार्षिक त्यौहार है।
कल 5 मार्च को उत्तराखंड पुलिस महानिदेशक अशोक कुमार द्वारा पुलिस मुख्यालय स्थित सभागार में समस्त जनपद और परिक्षेत्र प्रभारियों के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से विगत में मुख्यालय स्तर से चलाए जा रहे विभिन्न अभियानों की समीक्षा की गई। समीक्षा के दौरान विभिन्न बिंदुओं पर विचार विमर्श करते हुए महत्वपूर्ण निर्देश भी दिए गए। रामनगर के ग्राम बैलपड़ाव क्षेत्र के अंतर्गत ग्राम सेमल चौड़ में स्थित खेतों में समतलीकरण के नाम पर हो रहे अवैध खनन के खिलाफ खनन कारोबारियों और ग्रामीणों ने प्रदेश के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी और विभाग के खिलाफ नारेबाजी प्रदर्शन करते हुए अवैध खनन पर रोक लगाने की मांग की है। ग्रामीणों का आरोप है कि सरकार द्वारा खेतों में समतलीकरण के नाम पर खनन माफियाओं को खुलेआम खेतों से अवैध खनन करने की अनुमति दी गई है। उससे गाँव में पानी का वाटर लेवल कम हो गया है, तो वहीं ग्रामीणों की फसलों और पालतू जानवरों को भी खतरा उत्पन्न हो गया है, तो वहीं ग्रामीणों की जिंदगी भी खेतों में हो रहे गहरे गड्ढों से अब दांव पर लग चुकी है। ग्रामीणों का आरोप है कि खेतों में जिस प्रकार खनन माफियाओं द्वारा सरकार के इशारे पर अवैध खनन कर 100 फुट से भी ज्यादा गहरे गड्ढे कर दिए गए। ग्रामीणों ने शीघ्र इस अवैध खनन पर रोक लगाने की मांग करते हुए चेतावनी दी है कि यदि उनकी मांग पूरी नहीं की गई तो वो उग्र आंदोलन करने के लिए बाध्य होंगे। श्रीमान जी, मामला ये है कि दापका नदी का आरबीएम जो है कोई भी क्रेशर स्वामी नहीं खरीदना चाह रहा है। यहाँ इनके पास 4 से 11 मीटर की परमिशन है और 100 फुट ये अवैध खनन कर चुके हैं। इनकी जितनी भी भरपाई है क्रेशर की जो क्षमता है वो ये इन खड्डों से अवैध खनन करके ये अपनी पूरी कर रहे हैं और दापका नदी का माल नहीं खरीदें, जिससे लगभग 300 मोटर मालिकों का और कम से कम 5000 लेबर का जो है रोजी रोटी का संकट उन पे आ चुका है। जो हमारे यहाँ पे धरने देने का उद्देश्य है, पूर्व मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जी द्वारा खेतों के जो समतलीकरण के नाम पे परमिशन दी गई थी, जो परमिशन मात्र समतलीकरण में 1 या 2 मीटर की होती है। अगर आप यहाँ पे कवरेज करेंगे तो लगभग 100 फीट से ज़्यादा गहरे गड्ढे यहाँ पे खेतों के कर दिए गए हैं और यह बिल्कुल लहलाती फसल इस क्षेत्र में हमारे होती थी, जिसको इन लोगों ने बंजर दिखा के कृषि भूमि को इन लोगों ने यहाँ पे समतलीकरण के नाम पे खनन का एक अड्डा बना दिया है हमारे बैलपड़ाव क्षेत्र को। इसको लेते हुए शुरू में तो हमारे दापका के जो रजिस्टर्ड ट्रांसपोर्टर थे उनके द्वारा यहाँ पे ये धरना चालू किया गया था, क्योंकि उनका भी माल यह कह के कि हमें खेतों से अवैध रूप से सस्ता माल प्राप्त हो रहा है, तो उनका माल लेने के लिए जो मना कर दिया गया। लेकिन उसके बाद जैसे आज हमारा ये धरने का तीसरा दिन है, उसमें इस धरने में हमारे क्षेत्र के ग्रामीण भी जुड़े हैं। उनका भी ये कहना है कि हम भी इन खनन माफियाओं से, जो आज तक खनन माफिया थे अब क्रेशर वाले ही माफिया हो गए हैं, हम इन क्रेशर माफियाओं से इतने डरे हुए हैं कि हम लोगों की हिम्मत नहीं हो रही थी कि हम इनके खिलाफ यहाँ पे आंदोलन करें। लेकिन जब उन्होंने हमारे ट्रांसपोर्टरों की ताकत देखी तो आज भारी संख्या में यहाँ पे जो है क्षेत्रवासी ग्रामवासी इस आंदोलन को अपना समर्थन दे रहे हैं। आप देखेंगे आज इस बैलपड़ाव क्षेत्र में कई मकानों में इन गड्ढों की वजह से दरारें आ चुकी हैं, कई जो है जानवरों की इन 100 फीट गहरे गड्ढों में गिर के हत्या मृत्यु हो चुकी है। अब हमारी डिमांड ये है कि हम इस क्षेत्र से, बैलपड़ाव क्षेत्र से, इन जो खेतों में अवैध खनन चल रहा है, जो सरकार ने पैसे लेके 5-5 रुपए कुंटल माननीय मुख्यमंत्री में तय करके इन गड्ढों की परमिशन दी है, और जब तक ये गड्ढे बंद नहीं होते हैं तो हमारे द्वारा यहाँ पे अनिश्चितकालीन के धरना दिया जाएगा। और जब ये गड्ढे यहाँ बंद होंगे, परमिशन इनकी रद्द करी जाएगी, उसके बाद ही हम लोग यहाँ से उठेंगे। मसूरी कटल उत्कृष्ट घनानंद राजकीय इंटर कॉलेज में राष्ट्रीय सेवा योजना का 7 दिवसीय विशेष शिविर समापन समारोह कॉलेज के क्षेत्रीय सभासद जसोदा शर्मा की अध्यक्षता में संपन्न हुआ। कार्यक्रम में छात्र छात्राओं द्वारा सांस्कृतिक गीतों पर नृत्य प्रस्तुत किए गए, जिसने सभी मौजूद श्रोताओं के मन को मोह लिया। छात्रों द्वारा 7 दिवसीय विशेष शिविर के दौरान किए गए विभिन्न कार्यक्रमों का लेखा जोखा प्रस्तुत किया गया। स्वयं सेवियों द्वारा नशा मुक्त संस्कार युक्त उत्तराखंड के लिए जन जागरण रैली निकाली गयी, विद्यालय प्रांगण की साफ सफाई की गई, क्यारियों का निर्माण किया गया और 4 दीवारी रंग रोगन का कार्य किया गया। उत्तराखंड की तमाम बड़ी खबरों में फिलहाल इतना ही। बाकी खबरों के लिए देखते रहिए पहाड़ टीवी। नमस्कार। है बेखौफ उम्मीद का रंग। है आस्था भी। ये है मेरा उत्तराखंड।